नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या हम खुद अपनी बरकत के, अपनी प्रॉस्पेरिटी के, अपने अबंडेंस के दुश्मन तो नहीं है। क्या हमारे स्वयं के कारण तो हमारे घर की बरकत नहीं रुक रही है। हम ये सोचते हैं किसी ने हमारे पर टोटका कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, नज़र लग गई है। से सोच के हम अपने परेशान होते रहते हैं कि क्या कारण है हमारी जो है बरकत रुकी हुई है। पहले सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अब क्यों नहीं इतना अच्छा चल रहा है। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या कारण है कि जो हमारी घर की बरकत एकदम से रुक जाती है। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका यही था, उनका बिजनेस था वो अच्छे से नहीं चल रहा था, बेटी की नौकरी भी अच्छे से नहीं चल रही थी, मतलब रुक रुक के चल रही थी। अच्छा कर रहे थे वो लोग, लेकिन बहुत हर चीज़ में रुक रुक के, हर चीज़ बड़ी मुश्किल से उनको मिल पा रही थी, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिल पा रही थी। तो उन्होंने मुझसे रेकी का सेशन कराया, तो उनका सब कुछ बहुत अच्छे से होने लग गया, सब कुछ प्रॉपर वे में चलने लग गया। थोड़े समय बाद वो फिर आए, तो ये बोले कि मैडम जब तक आप रेकी करते रहे तब तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद सब कुछ एज इट इज़ होने लग गया, फिर वही प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। तो रेकी में ऐसा क्या हुआ कि आपको, आप जब रेकी करें तब तक तो हुआ, आप तो कहते इसका 100% रिजल्ट मिलेगा, फिर ये दोबारा प्रॉब्लम्स क्यों चालू हो गई। मैंने कहा आज भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि मैंने जो हीलिंग करी है, मेरे माध्यम से जो हीलिंग हुई है, मैं तो नहीं करती, मेरे माध्यम से जो हीलिंग हुई है उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और मिल रहा है। लेकिन क्या कारण है कि आपको दोबारा वो प्रॉब्लम आई है, वो मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। फिर जब मैंने उनके ऑरा की स्कैनिंग करी थी, वो पॉजिटिव था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके साथ उनकी मिसेज आई थी, उनका भी ऑरा पॉजिटिव था, उन्होंने अपनी हीलिंग कराई थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा कहीं प्रॉब्लम आ कहाँ रही है जो आपको तो कहना है दोबारा वही प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने उनके घर की स्कैनिंग करी। जब उनके घर की स्कैनिंग करी तो मतलब घर के अंदर घुसते हमारे साथ कलह भी होने लग जाता है, लड़ाई भी होने लग जाती है, बाहर सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, घर में पैसे लेके आता हूँ बिजनेस के अपने उसके, फिर वो जाने कहाँ की कहाँ जाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम का भी कर लो, घर में कोई प्रॉब्लम है। घर में स्कैनिंग करी तो मैं दंग रह गई, घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी आई कहाँ से, ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जब उनकी हीलिंग के दौरान के घर को भी हील किया गया था, पॉजिटिव किया गया था। फिर मैंने कहा मुझे एक बार घर की विजिट करनी पड़ेगी। मैं उनके घर गई, हालांकि मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, फिर भी जब मेरे को जाके देखना पड़ा कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे को वास्तु की इतनी बढ़िया नॉलेज नहीं है। फिर भी मैंने कहा घर के अंदर नेगेटिविटी है कैसे, आई कहाँ से नेगेटिविटी थी। तो जब जाके घर में देखा तो घर में उनके इतना कबाड़ा भरा पड़ा था, इतना कबाड़ा भरा पड़ा था, इसकी हद नहीं है। हर चीज एक्सेस में भरी पड़ी थी, कोई हर कोना घर का जो था चीजों से ढेर लगा हुआ था, एक्स्ट्रा चीज इनका कोई यूज नहीं है। वो चीजें वहाँ खूब इकट्ठी थी, उनके पास खूब कलेक्शन था हर चीज का। मतलब हर घर पूरा घर इतनी बुरी तरह भरा हुआ था कि सांस कहाँ से ले रहा था मुझे ये नहीं मालूम। देखिए, जब हमारा घर जो होता है उसका एक वास्तु पुरुष होता है, तो उस वास्तु पुरुष को हमें पॉजिटिव रखना, क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर में जो सारी दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में से कुछ ना कुछ चीजें आती हैं। कहीं से हमारी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग होती है, किसी दिशा से हमारी फिजिकल पावर स्ट्रांग होती है, किसी दिशा से हमारी मेंटल पावर स्ट्रांग होती है, किसी दिशा से हमारी फाइनेंशियल पावर स्ट्रांग होती है, किसी दिशा से हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हम सब ग्रोथ को इतनी नेगेटिविटी चीजों से भरे रहेंगे तो वो चीजें कहाँ से हमारे पास अट्रैक्ट होंगी। घर के अंदर हमारा तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन घर को तो आपने इतना नेगेटिव कर दिया जहाँ आपको आपको बहुत टाइम बिताना है, हमने सारी दिशाओं को ब्लॉक कर रखा है। तो घर को क्लीन करना बहुत जरूरी था आपके। मैंने कहा आप जब दिवाली आ ही रही है, आपको दिवाली की सफाई भी करनी है, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशल रूप से बना रही हूँ कि जो जो लोग सब दिवाली की सफाई करो आप लोग, तो अपने घर को ऐसा क्लीन करो कि घर के अंदर कुछ भी नेगेटिव सामान ना रहे। हमारे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जैसे कपड़े हैं, बर्तन हैं और खिलौने हैं टूटे हुए, टेडी बियर्स वगैरह हैं, सबको, जितने भी एक्स्ट्रा जिनका यूज नहीं हो रहा, उन सबको घर से निकालो, घर को बिल्कुल हल्का कर दो। घर में इतना भारी और ऐसी चीज जिनका हम यूज ही नहीं करते, सालों सालों उन चीजों को यूज नहीं करते, दिवाली में सफाई करके वापस वहीं रख देते हैं उन चीजों को, या करते हैं तो करते हैं, नहीं तो नहीं भी करते हैं, सफाई झाड़ फूक कर दी। तो वो चीजें नेगेटिव चीजें, वो नेगेटिव ऑरा बनाती चली जाती है। हर चीज का एक अपना ऑरा होता है, हर चीज, हर वस्तु, हर चीज का एक अपना ऑरा होता है। तो वो नेगेटिव ऑरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर वो कहाँ जाएगा, घर के अंदर से फैलेगा, फिर हमारे आएगा, हमसे टकराएगा और हमारी बरकत को रोकेगा, हमारी प्रॉस्पेरिटी को रोकेगा, हमारी अबंडेंस को रोकेगा। घर में जो चीजें आपने लगा रहा है कि साल भर तक आपका यूज नहीं है, उन चीजों को निकालो। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसा है, जब को जिस चीज की जरूरत है तुरंत मिल जाएगी। इकट्ठा करके मत रखो ना, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नल टूटे हुए, पेन टूटे हुए जो यूज कर रहे हैं, खिलौने बच्चों के टूटे हुए कि नहीं इसमें तो बच्चों की ममता है, वेदिक को फेंकने नहीं देते, तो बच्चों के खिलौने फेंकने नहीं देते। यार उनको समझाओ कि इन चीजों को क्या मतलब है बेटा, आपका और नए खिलौने आ जाएंगे और कपड़े आ जाएंगे। पुराने कपड़े जो बच्चे बड़े हो गए लेकिन संभाल संभाल के रख रखे हैं, कि दादी ने दिए थे, नानी ने दिए थे, हम उस समय लाए थे, तो बहुत छोटे हैं, तो मेरे बाबू के कपड़े हैं, को मैं कैसे निकाल दूं, क्या कर दूं, ये उसके जूते चप्पल है, मैं कैसे कर दूं। अरे बच्चा बड़ा हो गया तो अब उस चीज को, जिस प्रेजेंट में जियो आप, जितना हम प्रेजेंट में जिएंगे उतनी हमारी चीजों की बरकत होगी, उतना हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर हम पुरानी चीजों को समेटे रहेंगे, उससे इमोशंस रखे रहेंगे, तो हम उसी में अटक कर रह जाएंगे। हमारे इमोशंस जितने बढ़ते जाएंगे, हमारे ब्लॉकेजेस बढ़ते चले जाएंगे, हमारे चक्रास धीरे धीरे सारे ब्लॉक होने लग जाएंगे।
एक चक्कर नहीं, सारे चक्र से ब्लॉक होने लग जाएंगे, सारी मेहनत आपकी मिट्टी में चली जाएगी। इमोशंस को बिल्कुल निकालो, किसी से ममता नहीं करना। जो चीज यूज नहीं आ रही उससे कोई ममता नहीं करनी। जो टूट गई उसे निकालो। घर के अंदर उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग पुरानी साड़ियाँ, पुराने कपड़े ढेर लगा हुआ है घर के अंदर, यूज ही नहीं कर रहे, आप समेटते भी नहीं हो। कभी कभी समेटा, कभी नहीं समेटा, पड़े हुए ढेर का ढेर। ये सब चीजें नेगेटिविटी उत्पन्न करती है। बच्चों के पुराने कब से कपड़े, खिलौने, किताबें, पेन, ये शूज वगैरह हैं, इन चीजों का विशेष कर ध्यान रखो। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं बंद पड़े हुए घर के अंदर, इनको विशेष रूप से घर से बाहर निकालो। बंद पड़े हुए नल है, इनको विशेष रूप से घर से बाहर निकालो। घर के अंदर बिल्कुल जगह मत दो कि नहीं इनका कोई यूज कर लेंगे, कि नहीं इनके गमले बना लेंगे, पुरानी बॉटल्स बनने के गमले बनाने तुरंत बना लो, नहीं बना सकते तो निकालो। जरूरत होगी तो और बॉटल्स आ जाएंगी, खाली बॉटल्स आ जाएंगी। इन चीजों को कलेक्शन करके मत रखो। क्यों अपनी किस्मत को रोकते हो, क्यों अपने ब्लॉकेजेस को बढ़ाते हो आप लोग, और प्रॉस्पेरिटी को रोकते हो। इस समय दिवाली आ रही है, आप सफाई, ऐसी सफाई करें सब जने कि घर की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर दें। सबसे पहले तो अपने सारे चक्रास के, अपनी बॉडी के अंदर के नेगेटिविटी को रिमूव करें, और फिर अपने घर को आधा कर दें। जितना घर भरा हुआ उसको बिल्कुल आधा कर दें। वही चीजें जो आपको दिख रही हैं बिल्कुल हल्का कर दें। हर चीज जो सामने दिख रही है, बस जो आपको यूज आ रही है वही चीजें आपके घर के सामने होनी चाहिए। पूरे घर को हल्का कर दीजिए। आपके वास्तु पुरुष को सांस लेने दीजिए। जब हमारे घर का वास्तु सांस लेगा तो हम भी सांस लेंगे। जब हमारे घर में वास्तु पुरुष सांस लेगा तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। हमारे घर का ऑरा हर तरह से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से, इमोशनली रूप से, स्पिरिचुअली रूप से, फाइनेंशियल रूप से आप ग्रोथ ही ग्रोथ करते जाएंगे। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने घर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को बढ़ाना है। तो घर की जितनी भी नेगेटिव सामान है उन सबसे मुंह ममता निकाल कर उन सबको हटाइए। आप एक एक अटैची खोल के देखिए, उसमें कितने कितने कपड़े, कितना कितना सामान भरा है जिसका आपको अभी तक कोई यूज ही नहीं है। उन सबको निकालिए। घर के हर कोने को क्लीन करिए, क्योंकि हर कोना आपके एक प्रॉस्पेरिटी एक अबंडेंस को लेके आता है। सारे घर को क्लीन करके अच्छा सुंदर करिए, घर को मैनेज करिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उस पर वीडियो बनाया। मैं चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग सब जने दिवाली की सफाई करेंगे तो इस समय इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने घर को इस तरह साफ करें कि आप घर की प्रॉब्लम सारे निकल जाए। मैं खुद आपको अपने बेटे का एग्जांपल देती हूँ कि मेरा बेटा जब उसका IIT में सिलेक्शन हुआ था तो उसने अपने सारे पेन संभाल कर रखे कि मम्मी इन पेन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो पेन से लिख लिख के पढ़ता था, इन पेन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इन पेन को कभी मत फेंकना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमने उसको समेट के रख दिया, कोई पेंटिंग बना देंगे, कुछ कर देंगे। बहुत सारे पेन थे, कम से कम 200-300 पेन होंगे, सब संभाल के हमने रख दिए उन पेन, खाली पेनों को, कि बच्चे का इमोशन है। हालांकि मैं रेखी जानती हूँ, फिर मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब वहाँ पढ़ रहा है, जब इतना इंटेलिजेंट बच्चा होते हैं वहाँ पढ़ रहा है, उसके पढ़ते पढ़ते उसको हर चीज में इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसको हर चीज में इतनी मेहनत करनी पड़ी। जो चीज को आसानी से मिल सकती है इतनी मेहनत करनी पड़ी, कहाँ अड़बंगा आ रहा है। मैंने तुरंत इसको मैंने करा, मैंने क्या चक्कर क्या है कि बच्चा हर जगह अटक रहा है, क्या कारण है। सर इसका ऑरा क्लीन करो। तो मैंने कहा रोज इसकी तो रोज हीलिंग होती, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। मैंने घर के इसके सामानों का जब जब ऑरा स्किनिंग करी तब अरे उनका इसके पेन को लेकर इसकी किस्मत को ही बांध कर रख दिया। तुरंत गए ऊपर से आकर सारे पेन को निकाला और उनको जाके पानी में डाल के आए, क्योंकि मैंने कहा बेचूंगी तो नहीं, इसका इस इमोशन से विद्या से ये इसके बल पे ये आगे निकला है। तो मैंने उस सबको पानी में सरा के आई पेन को। वास्तव में चमत्कार देखिए, उस पेन को जब हमने सरा के पेन को घर से, खाली पेनों को घर से निकाला तो उसके ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए। उस जगह को क्लीन किया, उस जगह पॉजिटिव किया। ये चीजें हमारी किस्मत को रोक देती है। हमको मालूम नहीं चल पाता कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों अटक रहे हैं, क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ा। दूसरा बच्चा इतनी आसानी से हर चीज को कर रहा है और मैं इतना इंटेलिजेंट होकर भी नहीं कर पा रहा। तो आपको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, कुछ बात जरूर है, हमने उसकी कोई चीज ऐसी है जो हमने अपने ऐसे रख रखे इस कारण उसका ब्लॉकेज उसको परेशान कर रहा है। इसलिए घर की जो भी चीजें उससे इमोशंस हटाइए, उसको तुरंत निकालिए और बाहर कर दीजिए। किसी को भी दे दीजिए, फेंक दीजिए, कबाड़ी को बेच दीजिए, कुछ भी करिए, घर से बाहर निकालिए, घर की प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय।